ओके, तो आज हम देखेंगे डेमो कंपनी में ही देखेंगे कि कैसे हम बैंक अकाउंट ज़ेरो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं इसमें। अभी ये बिजनेस बैंक अकाउंट है जो डेमो कंपनी में ऐड किया हुआ है। दूसरा है बिजनेस का सेविंग्स अकाउंट है। और अब हम एक थर्ड बैंक भी अभी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, हाँ, और इसमें जाएंगे ऐड बैंक अकाउंट। इसमें से हम हमारा कंट्री है, हमने बोला था कि चलो यूएसए ले लेते हैं। सपोज हमने यूएसए, हमारा जो कंट्री है बिजनेस का या क्लाइंट का, वो यूएसए है, और इसमें बैंक के सारे ऑप्शन आएंगे। तो सपोज मैं इसमें पेमेंट अमेरिकन एक्सप्रेस चूज़ कर लेती हूँ कि ये बैंक है हमारी, सपोज। उसके बाद यहाँ पे आएगा कनेक्ट योर अकाउंट्स बाय लॉगिंग इनटू योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रांजेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली सेंट इनटू ज़ेरो फ्रीक्वेंटली। तो ये क्या फैसिलिटी है? ये फैसिलिटी है कि अगर हम कंटिन्यू एंड लॉग इन टू बैंक करते हैं यहाँ से सपोज हम कंटिन्यू करते हैं, तो हमें कंटिन्यू करते हैं तो वो हमें वो बैंक के लॉगिन मतलब इंटरनेट बैंकिंग पेज पे ले जाएगा, और उससे हम आईडी पासवर्ड डाल के ज़ेरो के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने ज़ेरो के साथ कनेक्ट कर लिया है हमारी बैंक, तो ज़ेरो में एवरी डे का जो ट्रांजेक्शन्स होंगे जो बैंक में हमें करेंगे, वो ज़ेरो में ऑटोमेटिक एंट्री इंपोर्ट हो जाएगी, हमें मैन्युअली कुछ करना नहीं पड़ेगा। डैशबोर्ड पे वो एंट्रीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। सपोज डेमो कंपनी में मैं दिखाती हूँ, ये डेमो कंपनी में होम में डैशबोर्ड पे यहाँ पे जो एंट्री है, ये रिकन्सिलेशन के लिए जो एंट्री आई हुई है, तो ऐसे ऑटोमेटिक जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी एंट्री ऑटोमेटिक आपके फीड में आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं सपोज। तो इसके लिए हमें रियल बैंक अकाउंट चाहिए होगा, एक रियल लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह उसका फॉर्मेलिटी होती है, वो हमें करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई रियल तो बैंक अकाउंट है नहीं, हम ये डेमो कंपनी में सीखने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कंटिन्यू विदाउट बैंक फीड, तो उसमें हम मैन्युअली हमें एंट्री करनी होती है। ऐड अकाउंट डिटेल्स, तो अकाउंट का नाम है ABC अकाउंटिंग सर्विसेज। ओके, जो हमारा बिजनेस का नाम होगा, जो मतलब जिस नाम से हमारा अकाउंट होगा, पर्सनल, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, जो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उससे हो जाएगा। एवरीडे ट्रांजेक्शन है, सब बैंक अकाउंट नंबर हम 1 2 3 4 6 7 8 9 कर देंगे, और ये हम बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डैशबोर्ड है, जो बैंक के डिटेल्स है, तो उसमें ये थर्ड बैंक, दो बैंक तो डेमो कंपनी ने दी थी, बिजनेस सेविंग अकाउंट एंड बिजनेस बैंक अकाउंट। तो अब ये थर्ड बैंक भी ABC अकाउंटिंग सर्विस आ गई है। तो अगर हमने जो ऑटोमेटिक फीड के लिए ऑप्शन चूज़ किया होता, तो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स आ जाते, उसमें हमें मैन्युअली ट्रांजेक्शन्स ऐड नहीं करने होते हैं। पर हमारे पास कोई रियल अकाउंट अभी नहीं है, तो हमने जो ऐड मतलब बैंक अकाउंट मैन्युअली ऐड किया है, तो इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट में हमें जाना होगा। इसमें ऑप्शन आता है कि वी हैव गिवन यू अर्ली एक्सेस टू इंपोर्ट ट्रांजेक्शन विद PDF स्टेटमेंट, लर्न मोर अबाउट इंपोर्टिंग PDF स्टेटमेंट, व्हाट बैंक्स आर सपोर्टेड। तो PDF भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये हम मैन्युअली कैसे ट्रांजेक्शन ज़ेरो में लाते हैं, वो तो इसके लिए दिया है, डाउनलोड बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम योर ऑनलाइन बैंकिंग एज एन OFX और QFX, UIF, QBD, PDF और CSV फाइल। जनरली CSV फाइल लोग प्रीफर करते हैं, उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका बैंक ऑनलाइन बैंकिंग में जाके लॉगिन करना है, और आपका जो कोई भी स्टेटमेंट है उसका पीरियड देख के PDF, CSV या QBO, ये सारे जो फॉर्मेट दिए हैं उसमें से कोई भी एक फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसका एक फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में ज़ेरो सपोर्ट करेगा, तो वो भी हमने डाउनलोड करके मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये इसका फॉर्मेट है। आपने सपोज CSV या कोई भी फाइल जो डाउनलोड की है आपने, तो CSV इंपोर्ट करनी है, तो सबसे पहले डेट आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख देनी है, उसकी अमाउंट, पेई, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस नंबर या चेक नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में से कॉपी पेस्ट करके, ये टेम्पलेट है तो उसमें रख देना है सारा कुछ। उसके बाद उसको हम
इसमें ये सिलेक्ट फाइल करके वो डाउनलोड में जाके इसको हम टेम्पलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ये ट्रांजैक्शंस, जैसे ये ट्रांजैक्शंस आए हैं जो ऑटोमेटिक आते हैं, इसी तरह मैन्युअल ट्रांजैक्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं सारे। तो जो वो डेबिट रिसीव हो गए और जो स्पेंड हो गए वो सारे ऐसे आ जाएंगे। जो हमने रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, मोर डिटेल्स में वो सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखा देगा। तो ऐसे हम बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शहरों में कोई भी नया बैंक वगैरह ऐड करना है या डेबिट कार्ड का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कोई भी है, तो ऐसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंट कोडिंग का एक बार देख लेंगे। अकाउंट में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बिजनेस सेविंग अकाउंट, बिजनेस अकाउंट का कोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो कोडिंग है वो दिया हुआ है, पर हमने जो एबीसी अकाउंटिंग सर्विसेज है तो उसमें तो कोई कोड नहीं आ रहा है। तो यहाँ से क्लिक करना है, उसमें हम यहाँ पे एवरी डे टू डे अकाउंट और सपोज 089 कोड दे देते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो ओके, आ गया है, अवेलेबल है, इसलिए यहाँ से 089 इज़ अवेलेबल लिखा हुआ आया। तो ऐसे हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। कोडिंग इसलिए ज़रूरी है कि कोडिंग देने के बाद आप कभी भी पीएनएल बैलेंस शीट कोई भी चीज़ देखेंगे तो सेम नेचर के एक्सपेंस इनकम या सेम नेचर के एसेट लायबिलिटी एक साथ आपको देखने को मिलेगा और आपका फाइनेंशियल अकाउंट फॉर्म करने में, लीगल वे में फॉर्म करने में काफ़ी ईज हो जाएगी। इसलिए हम कोडिंग प्रॉपर देते हैं।